हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सूर्या द रियल टाइगर चैनल। सो मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैंने अपना ब्रश किया क्योंकि मुझे आज टाँके कटवाने के लिए जाना था। तो मैंने फेस वॉश उठाया और देखा कि केशव पता नहीं कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रहा है जो मैं करती ही नहीं हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना फेस वॉश किया, नहाई और अपना ड्रेसिंग चेंज किया। उसके बाद मैं फटाफट थोड़ी बहुत तैयार हो गई क्योंकि डॉक्टर के जाना था, तो ऐसे तो नहीं जा सकती थी। फिर मैंने देखा मैडम नित्या जी तो उठ गई हैं, तो नित्या जी उठ गई और आतंक मचाने के लिए हो गई हैं रेडी। पापा बैठे हुए हैं, मम्मी भी बैठी हुई हैं। फिर मैंने देखा मैडम जी उठने का भी आलकस कर रही है, खुद ही उठाओ, इनको देवी है ना, क्योंकि केशव यहाँ पर बैठ कर अपना पता नहीं क्या ही कर रहा है। मैडम के बैठने का स्टाइल तो हम सबको भा गया, इतनी प्यार से बैठी हुई थी। मम्मी लेकर आई बिस्किट एंड चाय। उसके बाद नितेश भी आ गए थे बिकॉज़ यही लेकर जाने वाले थे मुझे हॉस्पिटल। तो मैं निकल गई थी थोड़ा थोड़ा डर के साथ। उसके बाद सर यहाँ पर खड़े हुए थे, केशव का वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग केशव को भी अपने साथ लेकर जाने वाले थे। हम लोग जैसे ही आगे निकले, नितेश को याद आया वो अपनी कैब भूल गए। इन्होंने केशव को कॉल किया और केशव का किया वेट, प्लस कैब का भी किया वेट। तो भाई साहब हिलता डुलता बड़ी लेट आया। उसके बाद हमने निकाली गाड़ी। हमारी वाली गाड़ी गांव में खड़ी थी, आज हम अंकल वाली गाड़ी लेकर गए थे। केशव भाई साहब यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो हम लोग बैठ चुके थे और निकल चुके थे। बट मैं डर के साथ निकल रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। क्योंकि यार देखो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट ये टाँके जो कटते हैं, मुझे तो वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों से पेन होता है। बट वहाँ पे इतने सपोर्टिव डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्या कहूँ, वहाँ पर एक नितिन भैया हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव निकले वो तो। भाई सच में अगर वो ना होते तो मैं ऑपरेशन ही ना कराती, क्योंकि इन्होंने इतना ध्यान रखा, बहुत ज़्यादा। हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हमने देखा, क्या आप लोग पहले ही बताओ ये वाला कौन सा पुल है? मुजफ्फरनगर में जो रहता है वो बता देगा ये कौन सा पुल है। ये मैंने भाई साहब की बनाई वीडियो, क्योंकि ये कभी वीडियो नहीं बनवाते तो मैं इनकी शूट कर देती हूँ कभी भी बैठकर। मैं नितेश से कह रही थी, नितेश प्लीज़ आज तो मुझे कुछ खिला देना ना, क्योंकि आज तो मेरा पाइप फट जाएगा और फिर टाँके भी कट जाएंगे। कहने लगे अच्छा तोरी खा लिए। मैंने बोला तोरी किया और ये दाल खिचड़ी तो मैं खा ही रही हूँ, पर इससे मैं ऊब चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरी दुख की घड़ी आ चुकी थी। ये आ गया था डॉक्टर काम्बोज हॉस्पिटल। मतलब मैं जाना ही नहीं चाह रही थी, मेरी एकदम से बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि प्लीज़ मत जाओ। फिर भी नितेश मुझे टीज़ कर रहे थे कि देख अब कितना पेन होगा, अब ये होगा वो होगा। बट मैं रात चेहरा आप देख सकते हैं कि डर के कारण मैं पागल सी हुई जा रही हूँ। उसके बाद मेरे सर जी को देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। इनकी मैं वीडियो बना रही थी, मैंने बोला चलो तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। फिर पता नहीं है मुझे कुछ समझा रहे थे, पर फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे नहीं समझना भाई। हम लोग आ चुके थे बाहर, इसने अपना मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है और अंदर जाने की घड़ी मेरी आ चुकी है। अब देखिए मेरे जाते ही यहाँ पर सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए और देखिए ऐसा हाल हो जाता है। फिर उसके बाद नितेश और केशव खड़ा था। केशव मुझे बहुत ज़्यादा टीस कर रहा था, थप्पड़ मारने का जी कर रहा था। और यहाँ पर आप मेरा चेहरा देख ही सकते हैं, मेरी तो ऐसी तैसी हो रखी है। और गाइस यस, मैंने टाँके कटवा लिए हैं और टाँके भी कट गए, पाइप भी निकल गया। अब मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, बट मेरे को पेन हो रहा है। क्यों पता नहीं क्यों हो रहा है, टाँके जैसे कटे ना उसके बाद मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। मैंने नितेश को बोला, नितेश मुझे बहुत बुरे चक्कर आ रहे हैं। और हालांकि मुझे हॉस्पिटल में ही चक्कर भी आ गए थे, बट उन्होंने बोला जाते हुए जूस पीते जाना। तो मैंने नितेश को बोला, नितेश प्लीज़ मुझे जूस पिला दो। उसके बाद मैंने देखा हम लोग आ गए थे उसी पुल पर जिस पुल का आपने नाम बताया होगा या नहीं बताया होगा। फिर मैं बैठी हुई थी, मैंने नितेश को बोला, नितेश मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ पिलवा दो, नहीं तो मैं चक्कर खाकर यहीं गिर जाऊंगी। फिर भाई साहब ने मुझे ना कुछ पिलाते हुए अपने आप खाए छोले कुलचे और मुझे भी दाकर दिया मैंगो शेक। अब ये पता नहीं मैं पी सकती थी नहीं पी सकती थी, बट मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और मेरा कुछ खाने पीने का मन कर रहा था। तो मैंने फटाफट से मैंगो शेक को हाथ में लिया और गट 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 ख़त्म किया। उसके बाद भाई साहब ना छोले भटूरे नहीं, सॉरी हाँ छोले कुलचे खा रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे। यहाँ पे केशव बेवकूफ़ खड़ा था, पता नहीं क्या कर रहा था, इसको खाना नहीं था शायद। हम लोग अपनी गली के बाहर आ गए, लंदन फॉक्स, ये हमारे अंकल की शॉप है। उसके बाद केशव को देखिए आप कितना बेवकूफ़ है, सच में गाड़ी लगवा रहा था। फिर हम अंदर बैठे लंदन फॉक्स के अंदर, ये बैठे हैं हमारे अंकल, ये बैठे हैं राजा भैया। और बस फिर हम लोग घर आए। केशव ने मेरे पापा को दिखाने के लिए पैर दबाए और व्लॉग की यही एंडिंग हो गई। और उसके बाद हम सो गए। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर देना।